हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 53 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी से ट्रावर्सल वाला क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हर चीज़ का रीज़न और हर रीज़न का आपको आंसर भी मिलेगा। लीड कोड नंबर 542। क्वेश्चन का नाम है 01 मैट्रिक्स। गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं यार, बड़ा सिंपल सा है। वो ये बोलता है कि एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखा है आपको। ठीक है, ये रैम क्रॉस एन मैट्रिक्स दे दिया। रिटर्न द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल। मतलब जितने भी सेल हैं, जैसे इस सेल को देखो, इसका जीरो से नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? जीरो है, तो आंसर जीरो होगा। इसका जीरो से नियरेस्ट डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि वो खुद जीरो है ना, क्योंकि वो खुद जीरो है तो उसका जीरो से नियरेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। इसका देखो वन का, इससे सबसे नियरेस्ट जीरो कौन दिख रहा है मुझे? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ सब नियरेस्ट क्या है? एक ही दूरी पर है, तो दूरी कितना? वन है। डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर यही होगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स इज वन। ठीक है, वो तो बता रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज वन। तो जैसे ये वन है ना, इसका नियरेस्ट जीरो कौन सा है? चार जगह दिख रहे हैं मुझे, है ना, ये और ये एडजेसेंट वाले सेल का, और दूरी एक होता है एक सेल का। तो देखो एक दूरी पर ये वन, यहाँ जीरो बैठा हुआ है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो आंसर क्या है? मेरा वन है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मेरे दिमाग में ये हिट कर गया कि नियरेस्ट पूछा है ना, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है, तो मैं समझ गया भाई बीएफएस की बात होने वाली है आज। यहाँ तक क्लियर है? नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। अब बीएफएस लगाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। पहला अप्रोच मेरे मन में क्या आया कि बीएफएस लगा देंगे हर वन से टू देयर नियरेस्ट जीरो। मतलब क्वेश्चन में वही तो पूछा है ना, हर सेल से जीरो का दूरी, तो जो जीरो है उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो खुद से दूरी जीरो ही होगा। बट जितना भी वन है, हर वन से बीएफएस मार देंगे और जो नियरेस्ट जीरो मिलेगा मुझे वही मेरा आंसर होगा। जैसे इस वन से बीएफएस मारो, ये क्यू है मान लेते हैं, 0 1 1 है ना ये, तो 1 1 डाल दिया इसमें क्यू में। ठीक है, इससे बीएफएस मारेंगे और देख लेंगे नियरेस्ट जीरो कौन सा है। इसका नियरेस्ट जीरो मुझे दिख रहा है ये, और कितनी दूरी पर है? वन दूरी पर है, तो आंसर इसका वन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वही है बीएफएस फ्रॉम ईच वन टू देयर नियरेस्ट जीरो। जितने भी वन होंगे सब वन से बीएफएस कॉल मार मार के सारे वन का नियरेस्ट जीरो का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे अगर ध्यान दो, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, इसी से मेरा क्लियर हो गया था सब कुछ। ठीक है, ये तो ज़ीरो है। ठीक है, मैं एक आउटपुट अरे बनाता हूँ यहाँ पर, 1 2 1 2। इस ज़ीरो का खुद से दूरी कितना है? ज़ीरो है। ठीक है, अभी देखो इस वन पर आओ। ठीक है, इस वन पर आओ। मुझे जैसे ही वन दिखा मैंने क्या बोला, चल भाई बीएफएस चलाते हैं यहाँ से और नियरेस्ट ज़ीरो ढूंढ लेंगे। तो तुमने यहाँ से एक बीएफएस हिट किया और नियरेस्ट ज़ीरो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूरी कितनी हुई? वन हुई। ठीक है, चलो इस वन का तो काम ख़त्म हो गया। अब आप आए यहाँ पर। ठीक है, फिर वन में दिखा, फिर अपने यहाँ से बीएफएस मारा और नियरेस्ट ज़ीरो मुझे ये दिख रहा है दो दूरी पर। ठीक है, फिर आपने यहाँ से भी बीएफएस मारा, इसका काम ख़त्म। फिर यहाँ पर वन आएगा, यहाँ से भी बीएफएस मारोगे। ठीक है, इधर से भी बीएफएस, इधर से भी बीएफएस, इधर से भी बीएफएस, ये इधर से भी, इधर से भी। तो हर एक सेल के लिए आप बीएफएस मार रहे हो, हर एक सेल के लिए। ठीक है, तो देखो अब देखो वर्स्ट केस क्या होगा। देखो यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ से आपने बीएफएस मारा तो देख रहे हो आपको पूरा सेल इटरेट मारना पड़ेगा। एक यहाँ जाके यहाँ देखोगे, ठीक है, ऐसे देखोगे, पूरा सेल इटरेट मारना पड़ेगा आपको इसे नियरेस्ट जीरो को ढूंढने के लिए फॉर दिस वन वर्स्ट केस में। ठीक है, तो देखो खुद देखो, मैं सारे सेल में एक एक करके विजिट कर रहा हूँ, तो एम क्रॉस एन तो वहाँ लग ही गया, और जैसे ही मुझे वन दिखता है मैं फिर से बीएफएस मारता हूँ। ठीक है, तो बीएफएस में वर्स्ट केस में क्या होगा, हर सेल को विजिट करूँगा तो एम क्रॉस एन वहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही घटिया सोल्यूशन होने वाला है ये। ठीक है, बट आप इसको ट्राई कर लेना, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता था कि क्यों बीएफएस फ्रॉम ईच वन टू देयर नियरेस्ट जीरो इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए भाई गूगल ने पूछा तो ऑब्वियस है वो कुछ बेटर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना। ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है तो मतलब कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रही है, तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्रूट फोर्स का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच तो फीजिबल नहीं है। तो क्या अप्रोच दिमाग में, क्या और बेटर अप्रोच ला सकते हैं? देखो ध्यान दो, दूसरा अप्रोच पता है क्या है? मैं क्यों ना ज़ीरो से वन की तरफ बीएफएस मार दूँ। ठीक है, देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा मुझे तब पता चला जब मैंने इस एग्जाम्पल को ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ ध्यान दो,
क्या था भाई, यहाँ 0 था, बाकी हर जगह 1 है। ठीक है, 0 1 2 0 1 2। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 जैसे ही मिलता है वहाँ से BFS मार देता हूँ। तो जैसे ही मुझे 0 मिला, ठीक है, मैं यहाँ पर रिजल्ट बना देता हूँ 0 1 2 0 1 2। ठीक है, स्टार्टिंग में तो -1 है, मुझे नहीं पता किसका क्या डिस्टेंस है, अभी -1 डाल दो। 0 मिला तो ठीक है, इसका आंसर तो 0 ही होगा ना, इसका आंसर तो 0 लिख दिया। लेकिन 0 से BFS मारना, तो देखो 0 से BFS मारने का फ़ायदा क्या होगा, मैंने Q में 0 का कोऑर्डिनेट डाला, 0,0 पर है वो 0। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट मतलब BFS हिट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ से BFS हिट करूँगा तो नेबर सेल कौन कौन सा है, ये है और ये है। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो है 0,1 और 1,0 दोनों देख रहे, दोनों का आंसर हमने अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, दोनों का आंसर हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो मतलब दोनों को Q में डालेंगे। ठीक है, यानी कि 0,1 एंड 1,0। ठीक है, तो पहले 0,1 को यहाँ ध्यान दो, Q में तो डाल देंगे, ठीक है, बट सबसे पहले 0,1 है, उसको Q में तो डाल दिया। अब देखो इस 0 यहाँ इस सेल में पहुँचने में मुझे कितने स्टेप्स लगे थे, 0 स्टेप लगे थे, मैं तो इधर से ही स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ गया तो एक स्टेप और जुड़ गया, यानी कि 1 जुड़ गया, एक स्टेप लगा जाने में, प्लस इस सेल में पहुँचने में कितना लगा था, यहाँ पर देखो 0 लगा था। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस, मतलब देखो ये रिजल्ट है, मान लेते हैं मेरा रिजल्ट का, ठीक है, 0,1 पे पहुँचने के लिए मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, ये रहा, पहले 0,1 को पुश किया ना Q में, वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना लगा, इस 0,0 पे आने में जितना लगा था, मतलब रिजल्ट ऑफ 0,0 से आने में जितना लगा था, प्लस उसमें 1 जोड़ के मैं यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 0 + 1 1 आ गया ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अब इस पर देखो, इसको भी Q में डाल देंगे, 1,0 को 1,0 को भी Q में डाल दिया, तो 1,0 में पहुँचने में कितना स्टेप लगा, रिजल्ट ऑफ 1,0 में कितना वक्त लगा, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ ना, 0,0 से आया हूँ, रिजल्ट ऑफ 0,0 से आया हूँ, उसमें +1 करके मैं यहाँ आया हूँ, तो कितना हो गया, 0 + 1 दैट इज़ 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको अपडेट करके इसको भी 1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, बढ़िया, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखो अब एक बार में तो हमने अपने नेबर को ऐड कर लिया, याद करो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 0,0 से स्टार्ट किया था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला 0 है और हर 0 से मुझे BFS मारना है, तो मुझे ये 0 मिला, मैंने BFS मारा, तो इसका नेबर क्या है, 0 1 और 1 0, तो उसको मैंने अपने Q में ऐड कर लिया। अब मैं फर्दर ट्रैवर्स मारूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरा नेबर सेल यही है, और क्वेश्चन में बता नहीं रखा है, बट एडजेसेंट सेल का मतलब क्या हुआ, ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड और नीचे। ठीक है, तो 0,0 के ऊपर और लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं, राइट और लेफ्ट साइड नीचे ही था, तो वही दोनों हमने ऐड किया Q में। ठीक है, अब फिर यहाँ से पॉप करते हैं, 0,1 को पॉप किया, 0,1 को पॉप किया, 0,1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, मैं अभी यहाँ पर हूँ 0,1 में, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ क्यों जा सकता हूँ, देखो इसका आंसर अभी तक नहीं निकला है ना, इसीलिए जा सकता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ क्या, नहीं, इसका आंसर निकल चुका है, देखो ना यहाँ पर, इसका आंसर -1 थोड़ी है, मतलब इसका आंसर निकल चुका, तो मैं यहाँ जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, और BFS से निकाला था तो ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप ये मत सोचना कि अभी मैं निकालूंगा दोबारा से इसका तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, नहीं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में ही BFS से निकालते आ रहे हैं, तो सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा उसको। ठीक है, तो एक तो हो गया 0,2, मैं यहाँ डाल देता हूँ 0,2। ठीक है, अब देखो पहले तो ये नेबर मिला मुझे, 0,2 है ना, तो देखो 0,2 पर मैं जाने वाला हूँ ना, बट आ कहाँ से रहा हूँ, देखो तो यहाँ से आ रहा हूँ ना, 0,1 से आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ 0,2 क्या होगा, मैं किधर से आ रहा हूँ पहले वो देखो, रिजल्ट ऑफ 0,1 से आ रहा हूँ ना, ठीक है, प्लस उसमें एक स्टेप जोड़ के मैं 0,2 पे पहुँच गया, ये रहा, यहाँ पर एरो दिया है ना मैंने। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया ना, तो यानी कि इसका आंसर यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद और नेबर देखते हैं, और नेबर क्या है मेरा, इसका एक और नेबर ये है, क्यों ये नेबर है, क्योंकि इसका आंसर अभी तक नहीं निकला है, देखो यहाँ पर आंसर नहीं निकला है, -1 है अभी भी।
ठीक है, चलो बढ़िया। तो यही दो नेबर है, तो इसको ही पुश कर देते हैं। कितना है, 1,1 है ना, तो इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। 1,1 का आंसर क्या होगा, मैं आया कहाँ से हूँ, 0,1 से आया हूँ ना 1,1 में, ठीक है। तो 0,1 में पहुँचने में कितना लगा था, 1, और उसमें +1 करके 1,1 में पहुँच गया, तो 1 + 1 2। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मैंने 0,1 के सारे नेबर को प्रोसेस कर दिया। ये मेरा नेबर, यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि 0,0 का आंसर ऑलरेडी निकल रखा है, ठीक है। और इसको कर लिया, इसको भी कर लिया, और तो कोई नेबर है नहीं लेफ़्ट राइट अप और डाउन में, ठीक है। उसके बाद क्यू में जाते हैं, 1,0 आया इस बार, 1,0, यानी कौन है भाई, ये है ना इस बार 1,0 है। इसका नेबर कौन कौन है, ऊपर वाला है क्या, नहीं उसका आंसर निकल रखा है ऑलरेडी। ये है क्या, नहीं इसका आंसर ऑलरेडी निकल रखा है। ये है क्या, हाँ है, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकला है, तो क्यू में पहले डाल देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 2,0 है ना, ठीक है। तो 2,0 का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। 2,0 में पहुंचने में मैं कहाँ से आया हूँ, मैं 1,0 से आया हूँ, देखो 1,0 से आया हूँ। तो 1,0 में पहुंचने में कितना लगा था, 1 स्टेप लगा था, ठीक है। 1,0 से आया हूँ और उसमें एक स्टेप मार के मैं इधर आ गया, +1, तो क्या हो गया, 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर भी 2 कर दिया। तो सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे तो सारा का सारा ये जो अरे रिजल्ट है आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। आप रन करके देखो, पूरा ड्राई रन ज़रूर से करना। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप पूरा ड्राई रन ज़रूर से करो। मैंने इतना तक बता दिया, इनफ है इतना, है ना, इतना तक पूरा बता दिया आपको, तो आप पूरा ड्राई रन ज़रूर से करना लेकिन, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो स्टोरी मैंने सुनाई है काफ़ी सिंपल सी हो गई, स्टोरी टू कोड अगर मैं बताऊं। और आप इस पे ध्यान दो ना, आपने बस यहाँ से एक बार BFS स्टार्ट किया, इसने आपके ने इसको फिल कर दिया, फिर इस बंदे ने इसको और इसको फिल कर दिया, फिर इस बंदे ने, ये बंदा इसको फिल कर देगा, ये बंदा इसको फिल कर देगा, ये बंदा इसको फिल कर देगा, ये बंदे, तो देख रहे हो एक ही बार सारे सेल को विजिट करना पड़ा, बस सिर्फ एक बार। और याद है अप्रोच 1 में क्या होता था, हर बार मैं BFS मारता था, हर बार। तो बेटर ऑब्वियस है, कितना कितना ज़्यादा बेटर है ये, है ना। अप्रोच 2 मेरा बहुत बेटर है, सारे सेल को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने स्टोरी लिखी है कितना सिंपल होगा वो सोचो। सबसे पहला क्या कि मैं एक रिजल्ट वेक्टर बना लूँगा, सब उसमें सिर्फ -1 भर दूंगा, है ना, -1 भर दूंगा, मतलब अभी किसी का आंसर नहीं निकला है, ठीक है। और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ से मैं BFS मारूंगा। तो मैं क्या करूँगा, स्टोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ज़ीरोज़, ठीक है। जहाँ जहाँ पर 0 है उसको स्टोर कर लो और वहाँ वहाँ से हिट BFS फ्रॉम देयर, है ना, फ्रॉम दोज कोऑर्डिनेट्स। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ से BFS हिट कर लेंगे, ठीक है। बस BFS हिट करना और कुछ नहीं। कीप अपडेटिंग द रिजल्ट, कीप अपडेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। और क्या क्या चीज़ का ध्यान देखना है कि अगर आप i, J पर हो अभी, ठीक है, तो आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, यहाँ 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 यहाँ, बट कब जा सकते हो, एक तो भाई आउट ऑफ बाउंड ना हो, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। दूसरा उसका रिजल्ट नहीं निकला हो अभी तक, रिजल्ट जो है अभी भी उसका -1 रहा हो, तभी आप ना उसका आंसर निकालोगे। अगर -1 नहीं है मतलब उसका आंसर निकल चुका है तो मत निकालो, तो इसी केस में निकालेंगे आंसर। तो यही 4 लाइन ऑफ कोड है यार एक्चुअली में, ठीक है, यही 4 स्टेप्स है, इसी से आपका पूरा कोड निकल देगा। बट सबसे ज़रूरी पता है इंटरव्यू में क्या था, आपको ये समझाना था कि भाई क्यों मैं हर 1 से BFS ना मार के मैं 0 से ही BFS मार लूँ। और ये एग्जांपल बेस्ट है उसको समझाने के लिए, है ना। इसलिए यही एग्जांपल एक्सप्लेन करना अगर कभी ये पल्ला पड़ गया इंटरव्यू में। तो जल्दी से इसका कोड करते हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर अप्रोच एंड एक्सप्लेनेशन। कोड करते हैं लीड कोड में, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो m, n स्टोर कर लेता हूँ। m में नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। m = mat.size, n = mat_0.size। रोज और कॉलम्स निकल गए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई एक वेक्टर ऑफ रिजल्ट ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। देखो आप चाहे तो मैट वाले वेक्टर को ही मॉडिफाई कर सकते हो, बट मैं इनपुट को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा हूँ। इंटरव्यू में अगर बोलेगा इनपुट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं तो आपको अलग से रिजल्ट वेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जहाँ जहाँ पर 1 है उसको -1 कर देना,
ठीक है, अभी मैं रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ देखो, एम वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, एन सबको -1 कर दिया, मतलब अभी किसी का आंसर नहीं निकला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अगर मैट ऑफ आई कॉमा जे अगर वो 0 है, मुझे वहीं से BFS मारना है, तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो रिजल्ट लिख देते हैं भाई, रिजल्ट इसका 0 ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 0 से 0 की दूरी 0 ही होती है। ठीक है, और मैं क्यू में डालता चला जाऊँगा कि इन सब जगह से मुझे BFS हिट करना है। तो क्यू डॉट पुश आई कॉमा जे। ठीक है, क्यू हमने डिफाइन नहीं किया था यहाँ पर, क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्यू में किन किन को डाल दिया, जिनका कोऑर्डिनेट्स, जिस कोऑर्डिनेट का वैल्यू पर 0 है, जिन जिन कोऑर्डिनेट्स पर 0, क्योंकि उससे उन्हीं जगह से मुझे BFS मारना होगा, है ना। नियरेस्ट 1 पर हम इसको उन जगह से BFS मारूंगा, और नियरेस्ट 1 जहाँ मिलेगा मैं अपडेट करता चलूँगा। ठीक है, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, देखो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट पी इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट निकाला, उसको पॉप कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद याद करो क्या करते थे, चारों नेबर्स देखते थे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो याद करो नेबर्स कैसे निकालते थे, डायरेक्शंस नाम का एक अरे लेके रख लेते थे ना। तो डायरेक्शंस वाला भी डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ डायरेक्शंस यहाँ डिफाइन कर लेते थे। तो वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस, याद करो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो 0,1 0, -1 1,0 -1,0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डायरेक्शन डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई मेरे पास, मैं करंटली कहाँ पर हूँ, आई कॉमा जे पर हूँ, और मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। इंट न्यू अंडरस्कोर आई क्या होगा, आई प्लस डेर ऑफ 0 इंट न्यू अंडरस्कोर जे इज इक्वल टू जे प्लस डेर ऑफ 1। ठीक है, अब मैं कैसे कब कब करूँगा, जब पहले तो देख लो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई शुड बी लेस देन एम होना चाहिए, एंड जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जे सॉरी न्यू आई, जो नया आई आ रहा है ना वो होना चाहिए, न्यू आई न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे, और जो न्यू अंडरस्कोर जे है वो शुड बी लेस देन एन होना चाहिए, एंड रिजल्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, इज इक्वल टू -1, मतलब अगर उसका आंसर अभी तक हमने नहीं निकाला है तो -1 रहा होगा वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा रिजल्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे विल बी इक्वल टू 1। मतलब मैं आया कहाँ से हूँ, आई कॉमा जे से आया हूँ, उसमें +1 करके मैं न्यू आई न्यू जे पर आ गया। ठीक है, और क्यू में पुश कर दूंगा ताकि फर्दर मैं उसके नेबर में जा सकूँ, न्यू अंडरस्कोर आई एंड न्यू अंडरस्कोर जे। ठीक है, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। इंडीड यस, सबमिट करते हैं। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। ठीक है, और जावा का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर भी जावा का कोड मिल जाएगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।